नमस्कार। फैज अहमद फैज भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं और जो सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें वो एक आवाज़ बन के उभरे हैं और उस आवाज़ को अब सांप्रदायिक बताया जा रहा है। ऐसे में मामला क्या है वो समझने की आप कोशिश करिए। कानपुर आईआईटी में जब विरोध हो रहा था, सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कुछ छात्रों ने फैज की एक नज़्म सुनाई जिसमें दो लाइनें हैं जिन पर लेकर विवाद था। एक लाइन है कि सब बूथ उठवाए जाएंगे और उसी में एक दूसरी लाइन आती है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। ऐसे में इस कविता को हिंदू विरोधी बताया जा रहा है और इस पर जावेद अख्तर खुलकर फैज के समर्थन में आ गए हैं। ढेर सारे लोग और आ गए और तमाम सारे लोग वो भी हैं जो फैज की इन लाइनों पे बूथ उठवाने का मतलब क्या है, मूर्ति तोड़ने का इरादा है क्या, नाम अल्लाह का रहेगा तो भगवान का नाम कहाँ जाएगा। ऐसे में ये कंट्रोवर्सी समझने के लिए हम आपके सामने पूरा फैज अहमद फैज का व्यक्तित्व बता रहे हैं और आईआईटी का इस विषय में क्या कहना है वो आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल फैज अहमद फैज क्योंकि पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह गए थे, फैज अहमद फैज लेफ्टिस्ट थे और ये सबसे बड़ी वजह है कि लेफ़्ट वाले जहाँ भी आंदोलन करते हैं फैज अहमद फैज की नज़मों को वहाँ पर ज़रूर गाते हैं जोश भरने के लिए लोगों में। जब ये कविता लिखी गई थी, जियाउल हक के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहा था फैज अहमद फैज का। फैज अहमद फैज ने कई बार पाकिस्तान में अलग अलग आंदोलनों में भाग लिया, कई सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र भी किया, चाहे वो सैन्य सरकारें थी या सैन्य सरकारें थी। 4 साल जेल में रहे, कई साल लंदन में रहे। ऐसे में वो व्यक्ति ना केवल शायर था बल्कि राजनीतिक झुकाव लेफ्ट की तरफ रखता था और इसके चलते वहाँ पर विवाद होते थे। भारत में जो लेफ्टिस्ट पार्टी हैं वो फैज अहमद फैज को उठा के लाती हैं, साथ में उनकी नज़्म भी लाती हैं। लेकिन ये नज़्म जो जियाउल हक के खिलाफ लिखी गई थी वो नज़्म अगर आप सीएए के प्रोटेस्ट में, क्योंकि सीएए को मुस्लिम विरोधी कहा जा रहा है, वहाँ पर अगर ये लाइनें बोलेंगे तो नेचुरली मैसेज हिंदू विरोधी जाएगा और वो जा रहा है। इस पर आईआईटी में बाकायदा एक शिकायत दर्ज हुई कानपुर आईआईटी में और उस शिकायत की जांच चल रही है। कमेटी बनाई गई है। प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल हैं जो उप निदेशक हैं आईआईटी के, वो क्या कहते हैं इस पर सुनिए। पिछले एक दिन से कुछ मीडिया में इस प्रकार की रिपोर्ट आई हैं कि संस्थान ने फैज अहमद फैज की एक कविता के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है कि ये एंटी हिंदू कविता है या नहीं। ये तथ्य से परे रिपोर्टिंग है। वास्तविकता ये है कि संस्थान के पास कई लोगों की कंप्लेन आई थी। एक स्टूडेंट मार्च जो 17 दिसंबर को हुआ था उसके बारे में, और इन कंप्लेंट्स में कहा गया कि ये कविता फैज की पढ़ी गई जो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है। उसके बाद सोशल मीडिया में पोस्ट की गई जो कि इन्फ्लेमेटरी हैं। इसी प्रकार से कुछ और लोगों ने कंप्लेन करी कि जो स्टूडेंट मार्च में कुछ लोगों ने व्यवधान डाला जो कि गलत था, सोशल मीडिया में पोस्ट की गई जो कि गलत थी। तो इन सारी कंप्लेंट्स को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्टर ने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी सारी कंप्लेंट्स को देख के सब पक्षों से बात करके एक रिकमेंडेशन डायरेक्टर को देगी कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि लेफ़्ट बनाम राइट की लड़ाई है। आईआईटी का इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसी लाइनों वाली नज़्म पढ़ी जा रही है जो भारत में कोई कितना भी कहे, जहाँ लेफ़्ट और राइट, हिंदू और मुस्लिम आमने सामने हो, फैज की ये लाइनें गलत तरीके से ली जाएंगी, गलत संदर्भ में ली जाएंगी। चाहे भले ही वो उस वक्त हिंदू विरोधी नहीं थी, लेकिन आज हिंदू विरोधी नहीं है इसकी कोई गारंटी ले नहीं सकता। ऐसे में मैसेज जो जा रहा है उसके चलते दोनों पक्ष विवाद कर रहे हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।